आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 48 करोड़ के पार। माघ पूर्णिमा स्नान के साथ ही करीब 10 लाख कल्पवासियों का विशेष अनुष्ठान भी हुआ पूरा। श्रद्धालुओं और प्रयागराज के लोगों के लिए लागू होगी नई यातायात व्यवस्था। शटल बसों के साथ साथ अब ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा की भी सुविधा होगी उपलब्ध। श्रृंगेरी शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, सनातन धर्म ही विश्व मानवता का धर्म है। और लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 1 मार्च से 15 जुलाई तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक विमानों की आवाजाही के लिए रहेगा बंद। अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के अवसर पर करीब 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं, संतों और कल्पवासियों ने संगम में कल पवित्र डुबकी लगाई। इस दौरान उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। कल ही कल्पवास के विशेष अनुष्ठान का समापन भी हुआ। 13 जनवरी से शुरू हुए प्रयागराज महाकुंभ में कल रात तक पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 48 करोड़ 29 लाख से अधिक पहुंच गई। महाकुंभ आए भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस स्थान पर पहुंचने की प्रसन्नता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ आने पे जो एक सुख की अनुभूति है उसकी शायद व्याख्या नहीं की जा सकती, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो केवल संगम पे आके ही प्रयागराज में उस सुख की अनुभूति महसूस की जा सकती है। श्रद्धालु महावीर सिंह ने बताया कि महाकुंभ में अच्छी व्यवस्था की गई है। मेरा नाम महावीर सिंह है, मैं दिल्ली से आया हूँ। बहुत अच्छे ढंग से इंतजाम है, प्रशासन बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है, किसी भी तरह की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। नॉर्वे के पूर्व जलवायु और पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहेम ने कल महाकुंभ का दौरा किया। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह, भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले और फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने भी कल संगम में पवित्र स्नान किया। महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं को मिल रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं की स्थिति जानने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल रात रेलवे बोर्ड के वॉर रूम से मॉनिटरिंग की। औचक निरीक्षण पर पहुंचे रेल मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया जाए। रेलवे ने प्रयाग क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा के लिए कल रात 9 बजे तक 258 रेलगाड़ियों का संचालन किया। इनके जरिए 14,70,000 से अधिक यात्रियों और श्रद्धालुओं ने यात्रा की। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को लेकर यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए अब शटल बसों के साथ साथ ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा भी उपलब्ध रहेंगे। प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र मादंड ने बताया कि ये फैसला पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिया गया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। महाकुंभ में नई व्यवस्था से श्रद्धालुओं के पास संगम तक पहुंचने के लिए अधिक सुविधाजनक विकल्प मौजूद होंगे और लोगों को अधिक पैदल नहीं चलना पड़ेगा। श्री मादंड ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब पार्किंग स्थलों से संगम तक शटल बसों के साथ ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा भी चलाए जाएंगे। ये वाहन जीटी जवाहर तक श्रद्धालुओं को सुगमता से पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि आज से शहर में सभी कार्यालय और प्रतिष्ठान खुल जाएंगे। इसको देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाए रखने की योजना पर काम किया जा रहा है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 14 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षाओं पर जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था को विशेष रूप से मॉनिटर करेगा। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो परीक्षाओं को लेकर है। 14 तारीख से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो उसमें छात्र और छात्राओं को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भी बहुत डिटेल में हमने प्लान तैयार किया है और लगातार पुलिस के हमारे सभी जो फील्ड स्टाफ है उनको भी हम लोग ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों से परीक्षा केंद्र के लिए समय से पहले निकलने और अपने निजी 2 पहिया वाहनों का उपयोग करने की अपील की है, जिससे वे ट्रैफिक से बच सकें। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन
सुबह 8:40 दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में श्रृंगेरी शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य विधुशेखर भारती सन्निधानम के अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन धर्म वास्तव में मानव धर्म है। सनातन धर्म ही विश्व मानवता का धर्म है। सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा तो न केवल भारत सुरक्षित रहेगा बल्कि विश्व मानवता सुरक्षित रहेगी। वहीं अपने शंकर वचन में जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि जब सनातन आस्था वाले सन्यासी मुख्यमंत्री बनते हैं तो ऐसा ही व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है जैसा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में 102.71 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर कल बागपत जिले में 351 करोड़ रुपए की 181 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी उपस्थित रहे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कल ग्रेटर नोएडा में भारत टेक्स 2025 के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह एक्सपो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। मेरा सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली वर्षगांठ हम मना रहे हैं भारत टैक्स का, ट्रेड फेयर का। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा भारत टैक्स बन रहा है क्योंकि पिछले बार 3000 आए थे बाहर से विदेशी मेहमान खरीदार, आज 6000 के लगभग में आए हैं। ये बताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल का ट्रेड फेयर भारत टैक्स बन चुका है। इस हस्तशिल्प मेले का आयोजन 15 फरवरी तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में किया जा रहा है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 1 मार्च से 15 जुलाई तक सुबह 10 से शाम 6 बजे तक विमानों की आवाजाही के लिए बंद रखा जाएगा। हवाई अड्डे के प्रबंधक ने बताया कि रनवे के रीकारपेंटिंग कार्य के चलते विमानों का परिचालन बंद रखा जाएगा। इस दौरान हवाई अड्डा प्रबंधन सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने और यात्रियों और एयरलाइनों की सुविधा के लिए एक व्यापक योजना को लागू करेगा। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने छात्रों से विफलता के डर की चिंता किए बिना अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी कमजोरियां दूर करने का आग्रह किया। श्रीमती पादुकोण परीक्षा पे चर्चा 2025 के दूसरे भाग के दौरान कल छात्रों के साथ बातचीत कर रही थीं। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में 49 पदक जीतकर पदक तालिका में उत्तर प्रदेश 10वें स्थान पर पहुंच गया है। कल हुए जैवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में प्रदेश के खिलाड़ी सचिन यादव ने 84.39 मीटर की थ्रो के साथ नया राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड बनाया। अयोध्या के श्री रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को आज दोपहर 12 बजे जल समाधि दी जाएगी। लोग उनके पार्थिव शरीर का अयोध्या स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन कर रहे हैं। कल लखनऊ स्थित PGI में उनका निधन हो गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 48 करोड़ के पार। माघ पूर्णिमा स्नान के साथ ही करीब 10 लाख कल्पवासियों का विशेष अनुष्ठान भी हुआ पूरा। श्रद्धालुओं और प्रयागराज के लोगों के लिए लागू होगी नई यातायात व्यवस्था। शटल बसों के साथ साथ अब ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा की भी सुविधा होगी उपलब्ध। श्रृंगेरी शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, सनातन धर्म ही विश्व मानवता का धर्म है। और लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 1 मार्च से 15 जुलाई तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक विमानों की आवाजाही के लिए रहेगा बंद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।